हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं एक बार फिर से। मैं बच्चों आपको बता दूं कि आज हमारे जो हेलो एल्केन्स हेलोइंस चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर है और आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चों, है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन लोगों को लगती बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जिस समय हम लोग अपने लेक्चर को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो कि हमारी जो टीम है पूरी पीसीएमबी की बहुत ही डिसेंट और बहुत ही टैलेंटेड टीम है, जिसकी हेल्प से आपको लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है मेरे बच्चों। तो हेलो एल्केन्स और हेलोइंस का जो आज का टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स और पॉली हेलो एल्केन है। हम लोग इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो पॉली हेलो एल्केन, सबसे पहले जो पॉली हेलो एल्केन है पॉली हेलो एल्केन, तो पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या है? पॉली मीन्स होता है मैनी, हेलोजन, जिस एल्केन में बहुत सारे एटम लगे हों उनको बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। ये बात हमने आपको पहले भी दोहराई है कई बार। तो पॉली हेलो एल्केन में कौन कौन आता है? तो पॉली हेलो एल्केन में CH2Cl2, CHCl3, CHBr3, CHI3 और आपका CCl4, CCl2F2 और लास्ट में GGT, ये आते हैं, जिनमें से प्रिपरेशन मेथड और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफॉर्म, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, ये है हमारा ब्रोमोफॉर्म, और ये है हमारा आयोडोफॉर्म, ठीक। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये DDT है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म जो है इसको प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स हैं। तो कैसे क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म पे। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये है। अब क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग एसीटोन है, तो एसीटोन में सबसे पहले हम लोग क्लोरीन मिक्स करते हैं। तो जैसे ही क्लोरीन मिक्स करेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा CCl3, ठीक। CCl3 3 H को रिप्लेस करके CCl3, ठीक। CCl3
ये CH3 है। जैसे ही इस पे आप NaOH मिलाओगे तो NaOH मिलाने पे ये H यहाँ बीच में आ गया, तो ये CH3 हो गया, प्लस ये हमारा CH3COO, ये है सोडियम एसीटेट, क्लोरोफॉर्म और सोडियम एसीटेट, ये प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म था। कभी कभी क्या कह देता है कि आपसे कन्वर्जन में आता है, इससे क्वेश्चन, कन्वर्जन में इसका क्वेश्चन आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म, ये कई बार कन्वर्जन क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसी में बताते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ और नहीं आपका ये कंपाउंड है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और इससे आपको चाहिए CHCl3। थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है इस पे, आप सोचोगे कैसे आएगा, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप एसीटोन पे चले जाइए। ठीक, ये आपका क्या था, एसीटोन था, या फिर इसी को प्रोपेनॉन बोलते हैं, IUPAC। तो इसको करने के लिए आप यहीं पे आइए वापस, और CH3 CHOH को आप हीट कर दीजिए, Cu की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट करोगे, तो जब हीट करोगे ये H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा, और वापस इसी स्टेप से आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। तो ये क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड थी। ठीक है, तो अगली रिएक्शन, इसके बाद जब क्लोरोफॉर्म आप प्रिपेयर कर लेते हो, अब क्लोरोफॉर्म जब प्रिपेयर करने के बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या है ना कि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ साथ क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थेटिक एजेंट है, और इसको एज एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं, किसी बेहोश करने पे जिसको बोलते हैं उसमें यूज करते हैं, मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी इसका यूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मेरे बच्चों है क्या, अब जब क्लोरोफॉर्म आपको तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में क्या है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन, विथ एयर, CHCl3 को एयर से ऑक्सीडाइज कराइए। जब आप एयर से ऑक्सीडाइज कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये ऑक्सीडाइज होकर के CuCl2 बना देगा और HCl गैस निकाल देगा। ये गैस जो है ये कार्बोनिल क्लोराइड है, और इसी कार्बोनिल क्लोराइड को आप लोग बोलते हो
फॉस्जीन गैस, क्या बोलते हो, फॉस्जीन गैस। तो ये ऑक्सीडेशन का मैटर था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के मैटर पे अब ऑक्सीडेशन कैसे रोका जा सकता है, इस गैस को कैसे न बनने दिया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि इसमें 1% अल्कोहल मिक्स कर दीजिए और डार्क कलर की बॉटल में रखिए, ठीक। इसको डार्क कलर की बॉटल में आप रख दीजिए और सनलाइट ना मिले, एयर टाइट होगी तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसीलिए इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, इट इज स्टोर्ड इन dark, it is stored in dark colored bottles, ठीक। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। दूसरी एक और रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म reacts with phenol and KOH। फिनॉल और KOH से रिएक्शन करता है, क्या होगा, आइए करवाते हैं। इस रिएक्शन का नेम होता है रीमर टीमैन रिएक्शन। ये आपका कौन है, फिनॉल, ये कौन, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म में फिनॉल और KOH आप ऐड करोगे, 3KCl बिना सोचे समझे आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक। और एक H को भी आप रिप्रेजेंट कर दोगे, बाकी तो साइलेंट रहेंगे। 3KCl गया, 3OH में से 2OH, 2 ये दोनों H के साथ क्या बना देंगे, H2O। तो 3KCl प्लस 2H2O प्लस यहां क्या लग जाएगा, CHO, ठीक। बेंजल ऊपर ये रहेगा OH और नीचे हो गया CHO। ये है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड और इस रिएक्शन का नेम है रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। इसी तरह की एक और रिएक्शन आती है जो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन नंबर 3, नेक्स्ट स्लाइड, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन ये क्या है, कैसा है, इसको आइसो साइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर एनिलीन रिएक्शन करता है, एनिलीन, ठीक, एनिलीन रिएक्शन करता है किससे, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, तो वही 3KCl, 3OH है तो 2H ये और एक H ये 3H2 प्लस 3KCl। बचा क्या, आपके पास यहां पे सिर्फ बचा है N और C, तो क्या बनेगा ये NC,
फिनाइल आइसोसाइनाइड। फॉलिंग स्मेल होती है इसकी, फॉलिंग स्मेल। ठीक, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है 1 डिग्री अमाइन। कन्वर्जन भी है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका जनरल नेम है एनिलीन। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लोरीनेशन। अगर आप CHCl3 में क्लोरीन मिला देते हो, ठीक, HNu, क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। HNO3, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा। नाइट्रिक एसिड तो हमेशा इस तरह से लिख के रिएक्शन करवाता है, OHNO2 के फॉर्म में। H2O निकल गया, क्या बनेगा? CCl3NO2 प्लस H2। यही टीयर्स गैस होती है, टीयर्स गैस। ठीक, तो ये आपका क्लोरीनेशन है। क्लोरोपिक्रिन भी इसको बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। तो ये क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस थी, क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग इनके बाद आइडोफॉर्म पे चलते हैं, जो इसका अगला टॉपिक है। तो आइडोफॉर्म जो है वो कोई नया नहीं है, इसी पर बेस्ड है। तो यही बात कर लेते हैं आइडोफॉर्म पे। आयोडोफॉर्म फॉर्मूला है CHI3। फॉर्मूला क्या है? CHI3। आइडोफॉर्म कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे आपने क्लोरोफॉर्म बनाया था। एसीटोन, आपका एसीटोन CHI3, इसमें आयोडीन मिलाइए। तो जैसे ही आप आयोडीन मिलाएंगे, ये आयोडीन H को रिप्लेस करेंगे, और जैसे ही H को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये Ci3CO CS3 प्लस 3HI। ये Ci3 CS3, फिर इस पे NaOH मिलाइए, H यहाँ रिप्लेस होगा, क्या बनेगा? CHI3 प्लस CS3COONA। ठीक, और ये जो बना है, ये येलो कलर का कंपाउंड है, जिसको हम लोग आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक, यही आइडोफॉर्म है। तो इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, और इसका यूज हम लोग एज ए एंटीसेप्टिक करते हैं, एंटीसेप्टिक करते थे इसका यूज। ठीक, तो ये हमारा आइडोफॉर्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कार्बन टेट्राक्लोराइड पे, CCl4।
इसी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी का नाम पाइरीन भी है। क्या है? पाइरीन। फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह करते हैं। ठीक, तो बनता कैसे है भाई? CH Cl3 में आप क्या करिए, CCl2 मिलाइए। अभी भी आपने देखा था इस रिएक्शन को, CCl4 बना प्लस HCl। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, पाइरीन, सब कुछ इसको बोलते हैं। ठीक, अब CCl4 प्रिपेयर हो गया है। अगर CCl4 का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन से इसके फॉस्जीन गैस बनती है CCl4। ठीक, या वाटर मिला दोगे, हॉट कर दो, वार्म कर दो वाटर के साथ, तो आपका फॉस्जीन गैस बनेगी। अगर आप इस पे HF मिला दो, HF, तो अगर आप CCl4 पे HF मिलाते हो, ठीक, तो CCl2 F2 2HCl। ठीक, ये आपका क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह से ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। और दूसरा यूज है इसका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करते हैं। और अब आ जाते हैं DDT पे, DDT। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। एज ए इंसेक्टिसाइड इसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज करते थे। तो ये हमारा DDT हुआ। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पे, कायरल कार्बन एटम पे, इन सब पे बात करने वाले। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कायरल कार्बन एटम पे। तो कायरल कार्बन एटम क्या है? कायरल कार्बन
ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी किससे कंप्लीट होती है? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से कंप्लीट होती है, जिसकी जो चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से कंप्लीट होती हैं। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम। ठीक, अब जैसे ये एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने करी, एक Cl ने करी, एक F ने करी, एक Br ने करी, ये आपका कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर, और यही कायरल सेंटर आपका क्या है? कायरल कार्बन है। ठीक, और ऐसे कायरल कार्बन, जैसे कंपाउंड जिनमें ये कायरल कार्बन एटम होता है, ऐसे कंपाउंड को आप एसिमेट्रिकल बोलते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये लोग, मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे का, अगर इनको आप मिरर के सामने रखोगे तो। ठीक, जैसे सपोज करिए आपके पास एक दो कंपाउंड और लेके आता हूं मैं, CH3, CH, OH, COOH। अगर आप इसको मिरर के सामने रखो, ठीक, तो ये एक्टिव दिखाएगा, एक्टिविटी दिखाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर पे अपना दूसरा फॉर्म शो करें, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन एटम होता है। और जितने भी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि व्हाइट लाइट होती है, उसको सेम प्लेन पे अगर उसको आप पास कराओगे, किससे? निकोल प्रिज्म से, तो ये इनको सिर्फ एक प्लेन पे कर देते हैं, सेम प्लेन पे। ठीक, ये हमारा निकोल प्रिज्म है। ठीक, और ये हमारी व्हाइट लाइट। ठीक, तो जब इसको आप निकोल प्रिज्म से गुजारोगे तो ये क्या करेगा? इसको सेम प्लेन पे कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और ऐसे कंपाउंड दो फॉर्म का मिक्सचर होते हैं। अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसको डी फॉर्म बोलेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उसको लीवो रोटेटरी, उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट, यानी एल फॉर्म। ठीक, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल फॉर्म, डी फॉर्म से बोलते हैं। और यही कंपाउंड कायरलिटी शो करते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है हमारे पास, ये इस पे कह रहा है कि विच एल्काइल लाइट फॉर्म फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट रिएक्टिव मोर। ये तो SN1 SN2 का है। ये कायरलिटी, an object that cannot be superimposed on its mirror image is called chiral। जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता है, सो जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो अकायरल होगा, या उसको नॉन कायरल बोलोगे। जैसे ये ग्लास है या ये स्फीयर है, ये जैसे है इधर वैसे उधर दिखेंगे, मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं कहेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते, और मिरर इमेज के साथ साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। देखिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक, मिरर इमेज। लेकिन अगर ये हाथ आप देख रहे हो, ये आप एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं, पैर है मिरर इमेज बना रहे, तो जो भी मिरर इमेज बनाते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव वही होते हैं जो कायरल होते हैं, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक, जितने भी कायरल होते हैं, तो आप खुद ही देख रहे हो। और कायरल कार्बन एटम, जिनमें भी कायरल कार्बन एटम, तो ये होते हैं कायरल भी। यहां पे जैसे ये दोनों पेयर दिए हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कायरल है कौन अकायरल है। तो इस कार्बन पे आप देखिए चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट एटम से या कंप्लीट हो रही है, तो ये कायरल है, और ये क्या, ये अकायरल है, अकायरल। खुद ही आप देख रहे हो, दो वैलेंसी सेम हो गई, वो भी किससे हो रही, ब्रोमीन से हो रही, ठीक। इसमें से देखिए ये कार्बन OH HCS3 है ना, तो ये सब क्या है, कायरल है। इस पे देखिए एक ये और ये दो वैलेंसी सेम हो गई, तो ये कायरल है, और ये आपका अकायरल है ना। तो कायरल और अकायरल पे बात, कायरल और अकायरल पे बात आती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये, जिसमें बड़ा पहचानना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ मत करिए, परेशान मत होइए। इस C पे Br लगा है, H और Br को आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे। एक CH3 भी इस पे लगा है, और CH2 CH3 लगा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, कायरल, ठीक। क्यों? क्योंकि फोर वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से कंप्लीट होती है, ये कायरल सेंटर है, ठीक। और ये अकायरल है, क्योंकि इसमें आप खुद ही देख रहे हो CH2 भी यार, अब एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन लग गए तो कायरल कहां से होगा, जबरदस्ती थोड़ा ना कायरल कर देंगे, समझिए आप खुद ही। तो ये अकायरल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कायरलिटी, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स की, हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, हमने वही तो कहा कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी कंपाउंड कायरल कार्बन एटम रखते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं, और ऐसे कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, और इस फेनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जिनके पास बेसिकली कायरल कार्बन एटम नहीं है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगा, कहने का मतलब यही है। और दूसरी बात, हमने कहा मिरर इमेज बनाएगा, तो भैया दो फॉर्म का मिक्सचर हो ही जाएगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म, दोनों का मिक्सचर, ठीक। आइए जरा देखते हैं, अभी हमने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया था, CH3 CH OH COOH। अब आप अगर इसका मिरर इमेज देखो, ठीक, तो मिरर इमेज इसका क्या बनाया था हमने, कुछ ऐसे ही था,
CH3, ये COOH इधर आ गया था, ये OH इधर था और ये H इधर था। ठीक, तो ये कौन सा फॉर्म है? अगर ये इसको आप डी फॉर्म कंसीडर करोगे तो ये अगर मूव करेगा तो ये इसका कौन सा फॉर्म आ जाएगा? एल फॉर्म आ जाएगा। ठीक, अब डी फॉर्म और एल फॉर्म का मिक्सचर अगर ये 50-50% दोनों शो करेगी, 50-50% शो करेगी। पहली बात तो ये इनएंशियोमर्स कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स। ठीक, और इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर। यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म का जो मिक्सचर है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। और इन दोनों, ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। तो ये रेसमाइजेशन है हमारा, इसी में आता है, रेसमाइजेशन में ही एक टॉपिक है रिटेंशन एंड इन्वर्जन। एंड इन्वर्जन, अब अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज करिए CH3 C2H5 Cl और H, अगर ये इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएं OH से, OH से अगर हम इसका सब्स्टिट्यूशन कराएं अगर OH से इसका सब्स्टिट्यूशन कराएं तो OH इसको Cl को रिप्लेस करेगा और अगर सेम शो कर दे, ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा है ऐसा ही शो कर दे, केवल सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे रिटेंशन, क्योंकि ये रिटेन हो गया। क्या बोलेंगे? रिटेंशन। लेकिन अगर OH हम मिक्स कर रहे हैं और ये उल्टा अपना दिखा दे फिगर, कैसे? जैसे CH3 तो है ही, मतलब अपना दूसरा फॉर्म दिखा दे, ये तो ऐसा तो है ही, मिरर इमेज दिखा दे, OH इधर हो जाए, H ऐसे ही रहे और C2H5, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। तो ये हमारा क्या है? रिटेंशन और इन्वर्जन। ठीक, तो ये रिटेंशन और इन्वर्जन की कहानी, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा था। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन है, जैसे कि 2-3 रिएक्शन हम लोग ये इन पे बात कर लेते हैं 2 मिनट में। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। भैया क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, सबसे बड़ा रीजन यही है, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इसका लो होता है। कह रहा है एल्काइल हैलाइड 2 पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड, नहीं बनाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Grignard reagent should be prepared in anhydrous condition। क्यों बनाते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। Grignard reagent मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोकार्बन बना देता है, RMgX। अगर HOH मिल जाएगा तो ये RH प्लस MgOHX बना देगा, इसलिए नहीं बनाते। ठीक, एनाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ये तो यूजेस हमने बताई थी। NaCl यहाँ से निकलेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2I। इस रिएक्शन का नाम क्या है अगर आपको याद हो? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इधर आइए, एल्कोहलिक KOH है,
एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करवाता है। एक्वस होता तो ये नीचे एक्वस भी है, सब्स्टिट्यूशन कराता। तो एलिमिनेशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, CH3 KBr भी निकलेगा, डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा, KBr प्लस H2O। एल्कोहलिक है तो वाटर निकलेगा, वाटर है तो एल्कोहलिक बनेगा। जैसे ये अभी यहाँ पे Na के साथ ये Br निकल जाएगा, OH उसी के पॉइंट पे लग जाएगा, क्या होगा? CH3CH OH CH2 CH3 प्लस NaBr। आगे आपको तो पता ही है, KBr निकला, Cn वहां लग जाएगा, यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, NaCl जाएगा, ठीक। डार्जन रिएक्शन, SO2 निकलेगा, Cl लगेगा। पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, Br किस पॉइंट पे जाएगा? Br यहीं चला जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और H यहाँ। ये मार्कोनिकॉफ रूल, Br कहां जाएगा? जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, C के पास। H कहां जाएगा? CH के पास। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपके पास मिलती है। इन रिएक्शन को जरूर एक बार लगा लीजिएगा और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, क्योंकि यहाँ आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके पहले जो लेक्चर हमने पूरा किया, चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत ही शानदार तरीके से उसको हमने बताया, रिएक्शन करने की टेक्निक्स बताई, कन्वर्जन्स कुछ बताए। तो बच्चों अगला चैप्टर हमारा होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, लेकिन आपको उसके पहले बने रहना होगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑफ द वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।